नीट धांधली पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। अब सीबीआई की टीम करेगी पूरे मामले की जांच। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया। केंद्र सरकार ने प्रदीप सिंह खरोला को बनाया एनटीए का नया डीजी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं प्रदीप सिंह खरोला। अगले आदेश तक नीट की पीजी परीक्षा को स्थगित किया गया। आज होनी थी परीक्षा, नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। 7 सदस्यीय कमेटी का किया गया ऐलान। पूर्व इसरो चीफ राधाकृष्णन होंगे प्रमुख। वहीं 2 महीने में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। धांधली के मामले में बिहार पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। ईओयू की टीम ने एक फ्लैट से बरामद किए दस्तावेज। नीट अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की भी हो सकती है जांच। नीट पेपर लीक केस में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम को ईओयू का नोटिस। जांच के लिए दोबारा बुलाया गया। गेस्ट हाउस बुकिंग करने को लेकर आरोपी अनुराग ने लिया था उसका नाम। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड में बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने देवघर से 6 लोगों को हिरासत में लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एनएसयूआई के 2 कार्यकर्ताओं समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार को बताया परीक्षा कराने में असक्षम। कहा, सरकार युवाओं के बीच विश्वास खो चुकी है। पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए कानून पर दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरा। कहा, 4 महीने पहले राष्ट्रपति से बिल को मंजूरी मिल चुकी थी, तो 4 महीने से किसका इंतजार कर रही थी सरकार। कल संसद भवन का घेराव करेंगे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नीट पेपर में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक। ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने तारीफ की। कहा कि हम पिछले 1 साल में करीब 10 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना का ये दौरा बेहद अहम। बाढ़ प्रबंधन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। बाढ़ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। कई अधिकारियों के साथ शाह करेंगे चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, 100 से भी कम सीटें लाकर इतरा रही है कांग्रेस। एनडीए को मिला है 40% से ज्यादा वोट। अलीगढ़ और छत्तीसगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर अरशद मदनी ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं। मॉब लिंचिंग पर संसद में कानून लाया जाए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समाज पर तुष्टीकरण के आधार पर वोट का लगाया है आरोप। कहा, हिंदू समुदाय ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, एक विशेष समुदाय ने की टैक्टिकल वोटिंग। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बवाल। बीड में आक्रामक लोगों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। ओवैसी ने आरक्षण सीमा खत्म करने की उठाई मांग। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले। सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगाने को मिली मंजूरी। दूध पर लगेगा एक समान टैक्स। पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी। फेक इनवॉइस रोकने के लिए देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू। प्लेटफॉर्म टिकट पर टैक्स में छूट। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रदेश अध्यक्ष को मंगलवार को सौंपी जाएगी समीक्षा रिपोर्ट। 25 जून को दिल्ली जाएंगे भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल। संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। संगीत सोम ने बालियान पर लगाया था विदेश में जमीन खरीदने का आरोप। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भक्तों के माथे पर नहीं होगा चंदन से तिलक। चरणामृत देने पर भी पाबंदी। मंदिर ट्रस्ट के फैसले से पुजारियों में दिखा रोष। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और अयोध्या के डीएम के बीच तनातनी। राजू दास का आरोप, हत्या की साजिश के तहत हटाया गया उनका गनर। सीएम योगी तक पहुंचा विवाद। सीएम योगी से मिले महंत राजू दास। गनर वापस लेने को लेकर हुई चर्चा। बैठक में 2 कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। अयोध्या में संतों की सिक्योरिटी हटाए जाने पर अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, हार का बदला साधु संतों से ना लें बीजेपी। उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टैंप शुल्क में कटौती। सीएम योगी ने स्टैंप शुल्क में कटौती के दिए आदेश। वहीं सीएम ने समझौते की प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया। अयोध्या में विस्थापित हुए दुकानदारों को लेकर बड़ा फैसला। विस्थापित दुकानदारों को अब कम किराए पर मिल सकेगी दुकानें।
बलौदा बाजार हिंसा को लेकर भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, निर्दोष लोगों को फंसाकर उन पर कांग्रेस नेताओं का नाम लेने का दबाव डालने की बात, साजिश के तहत आग लगाने का लगाया आरोप। दिल्ली में पानी की किल्लत जारी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राज्यपाल को लेटर लिखा है। एलजी से आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे मुलाकात। आतिशी के भूख हड़ताल पर दिल्ली एलजी ने साधा निशाना, पानी की किल्लत को मौके की तरह इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, आम आदमी पार्टी को भी घेरा। आज पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक, कई दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। बंगाल एसटीएफ ने नए आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, शहादत के नाम पर एक आतंकी मॉड्यूल का हुआ खुलासा, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उरी में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा, इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन जारी है। गोवा में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों को बीच से दूर रहने की सलाह दी गई। असम में बाढ़ से अब भी लोगों का बुरा हाल है। करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की चपेट में 19 जिले हैं और अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। समुद्री सुरक्षा के लिए अपने बेड़े में नए हथियार शामिल करेगी इंडियन नेवी, डीआरडीओ को 4 तपस ड्रोन का दिया ऑर्डर, 2 साल के अंदर नेवी को मिल जाएंगे ड्रोन्स। भारत को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे का बड़ा बयान आया सामने, कहा भारत के समर्थन से श्रीलंका 2 साल के आर्थिक संकट से निकला। भारत से श्रीलंका को मिले $3.5 अरब के सहयोग। लोकसभा चुनाव के बाद हामी कैबिनेट की पहली बैठक, 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर, राज्य कर्मचारियों को 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बेनिफिट। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला सर्वे पर हिंदू नेता का दावा, सनातन धर्म से जुड़ी मूर्तियां मिली। हिंदू पक्ष की तरफ से ये बात सामने आई तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इससे इनकार किया, कहा ये मूर्तियां एक झोपड़ी से बरामद की गई थीं। इंदौर से उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो ट्रेन, सीएम मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा, वहीं लागू होंगे नए ट्रैफिक प्लान। जी न्यूज़।